माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मेट्रो शहर दिल्ली की एक दिलचस्प परंतु मन को झकझोर देने वाली घटना है। एक रईस-ए-जादे अमन से मोहल्ले भर के लोग परेशान थे। अमन एक अमीर और दबंग परिवार का लड़का था। उसकी सबसे बुरी आदत लड़कियों को छेड़ने की थी। राह चलते सरेआम वह लड़कियों को छेड़ता और विरोध करने पर उन सबके साथ बदतमीजी से पेश आता था। दबंग परिवार का होने के कारण मोहल्ले के लोग भी बीच बचाव करने या उसका विरोध करने से डरते थे। इससे दिन प्रतिदिन उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उसके डर से घर से बाहर निकलने से परहेज करने लगी थी। मोहल्ले में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही कुछ परिवार के बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। वह रोज सुबह कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर बाद घर को लौटती थी। मोहल्ले में एक तरफ जहां सीमा की सुंदरता के चर्चे होते थे, वहीं उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते भी लोग नहीं थकते थे। अपने स्वभाव के मुताबिक अमन पहले तो कई दिनों तक सीमा का पीछा करता रहा और संकेत में उसे छेड़ता रहा, परंतु जब सीमा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो गुस्से में उसने एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अमन की इस हरकत से सीमा अवाक रह गई, परंतु इस दफा भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमन की पकड़ से सीमा ने अपने आप को छुड़ाते हुए तेजी से घर की तरफ रुख कर लिया। कुछ दूर तक अमन भी उसके पीछे भागा, परंतु जल्दी ही सीमा एक गली की ओर मुड़कर अमन की नजरों से ओझल हो गई। सीमा की इस हरकत से अमन काफी नाराज था। उसने मन ही मन सीमा को सबक सिखाने की ठानी और अगले दिन का इंतजार करने लगा। आज सीमा को सबक सिखाने के लिए अमन अपने साथ मोहल्ले के और 3 टपोरियों को भी साथ लाया था, परंतु एक लंबे इंतजार के बाद भी सीमा वहां से नहीं गुजरी। सीमा के कॉलेज से आने का वक्त भी बीत चुका था। अमन असमंजस में पड़ गया। वो यह भी नहीं जानता था कि सीमा कहाँ रहती है और न ही अपने अहंकार में वो किसी से सीमा के घर के बारे में पूछना चाहता था। अमन उधेड़बुन में ही था कि अचानक उसे सीमा सामने से आती हुई दिखी। वो खुशी से उछल पड़ा और बीच सड़क पर आ खड़ा हुआ। सीमा ने दूर से ही अमन को देख लिया था। इसके बावजूद वो डरी सहमी आगे बढ़ती रही। रास्ता रोके खड़े अमन के नजदीक आने पर वह रुक गई और बगल से निकलने की कोशिश करने लगी, परंतु अमन सीमा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। रुक जाओ मेरी जान, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, सीमा ने हिम्मत करते हुए कहा। मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? अमन ने अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा। लो पूछो, आखिर एक आशिक क्या चाह सकता है? मुझे जाने दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझसे टकराने पर सब लड़कियाँ यही कहती है और बाद में मेरी बाहों में आने पर उसे मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तुम्हारी भी मुसीबत दूर हो जाएगी। बस एक बार अमन की बातों से सीमा का गुस्सा फट पड़ता है। वो मजबूती से अमन का विरोध करते हुए कहती है, बस करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरे पापा बीमार हैं, डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। सीमा ने हिम्मत करते हुए एक ही सांस में सारी बातें कह डाली। सीमा की बातों पर अमन और उसके साथी ठहाके मारकर हंसने लगे। अमन ने कहा, सभी लड़कियां ऐसे ही बहाने बनाती है, मगर आज मैं नहीं मानने वाला। तुम्हें तो आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अमन की बातों से सीमा सहम गई। उसने अमन की मनसा का विरोध करते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज मुझे छोड़ दो। मैं अगर समय पर डॉक्टर को लेकर घर नहीं पहुंची तो मेरे पापा की मौत हो जाएगी। सीमा की बातों पर अमन थोड़ा ठिठका और धूर्तता दिखाते हुए बोला, मैं किसी डॉक्टर से कम हूँ क्या? तुम्हारे पापा का इलाज मैं कर दूंगा। चल तुम्हारे घर चलता हूँ। अमन इस बहाने सीमा का घर भी देखना चाहता था।
परंतु भोली भाली सीमा को अमन की यह चाल समझ में नहीं आए और यह समझते हुए कि अमन जब उसके घर के हालात और उसके बीमार पिता को देखेगा तो उस पर तरस खाकर उसका पीछा करना और उसे तंग करना छोड़ देगा, अमन को अपने घर ले गई। सीमा के घर के हालात को देखकर अमन को जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर,